नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे पार्टी का संकल्प पत्र। श्री शाह सिमरिया, बरकट्टा और धालभूमगढ़ में करेंगे चुनावी सभाएं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य के विभिन्न इलाकों में छापेमारी अभियान तेज। अब तक 135 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र को पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। असम के मुख्यमंत्री सह भाजपा के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल जयंती इस बार मनाया जाएगा, तो 150 संकल्प का सहित भारत का माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे संकल्प पत्र का उद्घाटन करेगा। आप लोग सबको सादर निमंत्रित। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह आज घाटशिला के धालभूमगढ़, हजारीबाग के बरकट्टा और चतरा के सिमरिया में 3 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री झारखंड के 2 दिन के दौरे पर कल रात रांची पहुंचे। श्री शाह का पार्टी नेताओं के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने का भी कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तल्ख तेवर के साथ जुबानी जंग तेज हो गई है। झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने केंद्र के पैसों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए राशि भेजी गई, जिसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जेएमएम की सरकार मनरेगा का पैसा खा गई, जल जीवन मिशन का पैसा खा गई, पीएम जनमन का पैसा खा गई। अरे अब तो और विधवा बहनों का पैसा खा गई। ये बात करते हैं, अब झूठ मूठ की चिट्ठियां लिख रहे हैं। अभी तो हिसाब होगा कि केंद्र ने जो पैसा दिया वो गया कहाँ। केंद्र के पैसे का दुरुपयोग किया इस सरकार ने। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की। एक तरफ पूरा भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की जमात और पूरा विपक्ष में इधर मात्र अकेले हेमंत सोरेन उनको रोकने में लगा है। इसमें आप लोग का सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद की जरूरत है। आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसे हजारों भारतीय जनता पार्टी को हम लोग भगा करके गुजरात भेज देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड में चाईबासा और गढ़वा से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि इसके बाद प्रधानमंत्री 10 नवंबर को रांची और बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का तीसरा झारखंड दौरा 15 नवंबर को संथाल परगना में होगा। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान धनबल को रोकने के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है। इस कड़ी में प्रशासनिक बैठक और जांच में तेजी आई है। चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों से अब तक 135 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 29 प्राथमिकी दर्ज की गई है। माओवादियों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त अभियान जारी है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी पूर्वी सिंहभूम जिले की उन विधानसभा क्षेत्रों की जहां पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा सीट जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, पोटका, बरहागोड़ा, जुगसला और घाटशिला में पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर पिछली बार की तुलना इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का आजसू और जदयू से चुनावी समझौता नहीं था। इस वजह से भाजपा को सभी 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, परंतु इस बार भाजपा का आजसू और जदयू के साथ ही लोजपा से भी गठबंधन है। बात जमशेदपुर पूर्वी सीट की करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार और भाजपा के पूर्णिमा साहू के बीच है। पूर्णिमा साहू पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू है। पिछले चुनाव में रघुवर दास को निर्दलीय लड़कर सरयू राय ने हराया था। उधर जमशेदपुर पश्चिम सीट से इस बार पूर्वी के विधायक सरयू राय एनडीए के घटक जदयू के टिकट पर चुनाव मैदान में है, जबकि इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ताल ठोक रहे हैं। उन्हें इस बार सरयू राय से तगड़ी चुनौती मिल रही है। जुगसलाई से आजसू पार्टी के रामचंद्र सहीस का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंगल कालंदी से होगा। पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन नहीं होने के कारण आजसू प्रत्याशी रामचंद्र सहीस को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भाजपा और आजसू के बीच गठबंधन से उनकी स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। इधर बरहागोड़ा सीट से दिनेशानंद गोस्वामी भाजपा के उम्मीदवार है, जिनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर कुमार मोहंती से होना है, जो वर्तमान में विधायक है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं पोटका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार संजीव सरदार का सीधा मुकाबला भाजपा की मीरा मुंडा से है। मीरा मुंडा पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी है। बात घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की करे तो भाजपा ने यहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया है। उन्हें झामुमो प्रत्याशी और रामदास सोरेन से कड़ी चुनौती मिल रही है। वैसे तो पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी 6 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है, लेकिन कुछ प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश में लगे हैं। इन क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्थानीय रोजगार की कमी प्रमुख मुद्दों में शामिल है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रांची के सेंट जोसेफ क्लब में शुरू हुए झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप के पहले दिन रांची की टीम ने 15 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर चाईबासा और तीसरे स्थान पर खूंटी की टीम रही। इस चैंपियनशिप का आयोजन सीकोकई कराटे इंटरनेशनल झारखंड और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। राज्य भर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में गर्मी और रात में ठंड का एहसास हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में अगले 7 दिनों तक सुबह और शाम को कोहरा छाया रह सकता है, जिससे ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। भाई दूज का त्योहार आज उमंग और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, चुनाव करीब आते ही तल्ख हुए तेवर, भाजपा ने सवालों से मांगा राज्य का हिसाब किताब, झामुमो का जवाब, फैलाया जा रहा है सांप्रदायिक जहर। प्रभात खबर की सुर्खी है, हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को खुला पत्र जारी कर कहा, प्रधानमंत्री से करबद्ध प्रार्थना, हमारे 1,36,00,000 करोड़ लौटा दें। दैनिक भास्कर लिखता है, भाजपा कांग्रेस की प्रचार नीति, पिछले चुनाव में हारी सीटों से शुरुआत। दैनिक जागरण के पहले पन्ने की खबर है, भाजपा की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नवनियुक्त मुख्य सचिव अलका तिवारी के उस बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, आम जनता का कार्य उनकी पहली प्राथमिकता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे पार्टी का संकल्प पत्र। श्री शाह सिमरिया, बरकट्टा और धालभूमगढ़ में करेंगे चुनावी सभाएं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य के विभिन्न इलाकों में छापेमारी अभियान तेज, अब तक 135 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त।
और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।